अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो साइंस की नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ अमीरुल अज़ीम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि लोग ये कहते हैं कि हमने बाइनांस पे अकाउंट तो बना लिया। अच्छा, पहली बात है कि बाइनांस पे अकाउंट बनाना कैसे है और उसकी वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, उसकी मैंने वीडियो इतनी रिकॉर्ड करवाई, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसकी सैकड़ों वीडियोस पड़ी हैं। हमने वो बात करनी है जो यूट्यूब पे नहीं है, और अगर है तो इंतहाई मुश्किल अल्फाज में है। हमने उसको आसान अल्फाज में, आसान भाषा में आप तक पहुंचाना है ताकि आपके लिए ट्रेडिंग करना आसान हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम ये जो यूएसडीटी बाय करने हैं तो वो कहाँ से करें। जितने भी नए ट्रेडर हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करने लगते हैं तो किसी दोस्त को फोन करके कह रहे होते हैं कि यार मुझे यूएसडीटी चाहिए, मुझे यूएसडीटी बाय करके दे दे। तो मेरी बात सुने, सबसे सेफ तरीका है वो P2P, पर्सन टू पर्सन। ये देखें, आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये बाइनांस पे, ये आप ट्रेड पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर ये P2P का ऑप्शन है। P2P में जाएंगे, ये बाय का ऑप्शन है, ये सेल का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूएसडीटी बाय भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूएसडीटी सेल भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक चीज का ख्याल रखना है, आपने बाइनांस पे अपने आप को जिस नाम से वेरीफाई करवाया हुआ है, जिस नाम से आप बाइनांस पे वेरीफाइड हैं, अगर मेरा नाम अमीरुल अजीम खान बुजदार आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है तो मेरी बैंक डिटेल्स भी वही होनी चाहिए। ये ना हो कि मैं अमीरुल अजीम के नाम से बाइनांस पे हूँ और मोहम्मद असलम के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो सेफ नहीं है। एक बार आपकी पेमेंट अगर किसी के अकाउंट में गई तो वहां से फिर रिफंड नहीं मिल सकती। ये आपने मद्देनजर रखना है। जिसके नाम पे बाइनांस का अकाउंट है, अगर मोहम्मद असलम बाइनांस पे है तो उसने P2P से जो परचेजिंग करनी है, जो सेलिंग करनी है, वो अपने मोहम्मद असलम के बैंक से करनी है, वो असगर के बैंक से नहीं करनी। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप। P2P सबसे सेफ तरीका है यूएसडीटी बाय करने का और यूएसडीटी सेल करने का। यूएसडीटी P2P में बाय कैसे होते हैं, सेल कैसे होते हैं, ये मैंने आपको अभी दिखा दिया है कि आपने इस ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे बाय है, यहाँ पे सेल है। बाय पे क्लिक करेंगे तो आपने कितने बाय करने हैं, हर ट्रेडर की, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हर ट्रेडर ने अपनी लिमिट लगाई हुई है कि मैं मिनिमम इतने बेच रहा हूं और मैक्सिमम इतने बेच रहा हूं। आपने कितने बाय करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1000 यूएसडीटी बाय करना है तो आप देखें कि इसकी लिमिट में मैं पूरा उतरता या नहीं। अब सेलर ने लगाया हुआ है कि मैं 500 से लेकर 3000 तक बेच रहा हूं। आपने 1000 बाय करने हैं तो आप 1000 बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बाय करने हैं 200 यूएसडीटी और सेलर ने लगाया हुआ है कि मैं 500 से 3000 बेच रहा हूं, तो आप उससे बाय नहीं कर सकते। आप उस सेलर को देखेंगे जो 200 भी दे रहा हो। फॉर एग्जांपल, एक सेलर है वो 100 से शुरू कर रहा है और वो 10,000 तक दे रहा है, तो आप उससे 100 यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, जिस नाम से आपका बाइनांस पे अकाउंट है, जिस नाम, जो आईडी कार्ड आपने बाइनांस पे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने अपना दिया हुआ है, तो आपने अपने ही बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो उस बंदे के ईमा पे है कि वो आपको यूएसडीटी देता है या नहीं। जब भी आप यूएसडीटी बाइनांस से बाय करते हैं या बाइनांस पे सेल करते हैं तो बाइनांस आपसे, बिटगेट आपसे, क्यू कॉइन आपसे, ओके एक्स आपसे, तमाम एक्सचेंजेस आपसे ये कहती हैं कि आपने किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं करनी। और इसी तरह यूएसडीटी सेल करते हुए आपने किसी थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट नहीं करनी। चलो उसमें कोई ना कोई गुंजाइश बन जाती है कि आपके अकाउंट में पेमेंट आ रही है, आप जब ओके करेंगे तो ही बाइनांस आपके जो यूएसडीटी आप सेल कर रहे हैं उसको रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय करते हुए आपने ये गलती नहीं करनी, सेल करते हुए भी नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि अभी कुछ दिनों से ये खबर भी मार्केट में चल रही है कि कुछ लोग रिफंड करवा लेते हैं और बैंक में फ़ोन करके कहते हैं कि हमसे बाय मिस्टेक एक ट्रांजैक्शन हो गई है, तो आप प्लीज़ हमें रिफ़ंड कर दें। तो आपके पास कोई अगर सबूत नहीं होगा, आपने इस टेंशन में जाना ही क्यों है। तो आप अपने उसी अकाउंट से पेमेंट्स लें और उसी अकाउंट से पेमेंट दें जो आप बाइनांस पे जिस नाम से रजिस्टर्ड हैं। और सबसे आखिरी बात
कि आपने किसी फेसबुक ग्रुप से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से, किसी पे एतबार करके किसी को पेमेंट यूएसडीटी बाय करने के लिए नहीं देनी। ये इसमें इंतहा से ज़्यादा लोगों के लॉस हुए हैं और ये रिकवरेबल नहीं है। एक बार आपकी पेमेंट गई तो आपको कोई इदारा ये हेल्प नहीं करेगा, जी मैंने इसको पेमेंट दी और ये मेरी पेमेंट खा गया। किस टाइप की पेमेंट, किस चीज़ की पेमेंट आपने दी है, ठीक है। तो P2P से आपने बाय करना है, P2P से ही आपने सेल करना है। जब आपने सेल करना है तो आपका बैंक अकाउंट पहले हुआ है। आप सेल के ऑप्शन में जाएंगे तो आप फर्स्ट आपसे बैंक अकाउंट मांगेगा। सिंपल आपने अपना IBAN नंबर या अपना बैंक अकाउंट और अपना पूरा नाम देना है, ओके, जो आपका आईडी कार्ड वाला नाम है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फैच कर लेगा। उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने P2P में काम करते हुए अपने ही अकाउंट से पेमेंट लेनी है, अपने ही अकाउंट से पेमेंट देनी है। इस हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी हर